आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत पुराने लेकिन हाँ दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये सवाल कि क्या विदेश यात्रा करने से किसी का सदाचार, जिसे आचार कहते हैं, वो सच में नष्ट हो जाता है? बिल्कुल। और हमारे पास एक स्रोत है जो इसी धारणा को चुनौती दे रहा है। अच्छा। तो इस चर्चा का हमारा मिशन क्या है? हम इस स्रोत के तर्कों को समझेंगे, जो उदाहरण दिए गए हैं ऐतिहासिक या पौराणिक, उन पर नजर डालेंगे। और शायद विदेश यात्रा के फायदों पर भी बात करेंगे जो ये स्रोत गिनाता है। हाँ, बिल्कुल, उन फायदों पर जो इस पुरानी सोच पर सवाल उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। ठीक है। तो देखिए, स्रोत की सबसे बड़ी बात, और शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी, वो ये है कि ये सोचना ही गलत है। क्या सोचना? कि आर्यावर्त से प्राचीन भारत से बाहर कदम रखते ही लोगों का आचार बिगड़ जाता है। ये धारणा गलत है। अच्छा, तो फिर सही आचार क्या है स्रोत के हिसाब से? स्रोत कहता है असली आचार तो वो है बाहरी और भीतरी पवित्रता, सच बोलना, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। हाँ। और ये गुण तो आप कहीं भी निभा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में। हाँ, ये बात तो है, मतलब स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि स्रोत कहता है कि अगर कोई आर्यावर्त में रहकर भी बुरे काम करे, दुराचार करे, तो वो धर्म और आचार से गिरा हुआ माना जाएगा। हाँ, वही है। असल में धर्म और आचार से भ्रष्ट जगह से कोई लेना देना नहीं। ये दिलचस्प है। मतलब ये स्रोत आचार को स्थान से नहीं जोड़ रहा, नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्मों से जोड़ रहा है। आपकी सच्चाई, आपकी पवित्रता, ये मायने रखती है। सही कहा। आप कहीं भी हों, आपके कर्म तय करेंगे। बिल्कुल। और अपनी बात को साबित करने के लिए स्रोत कई उदाहरण देता है, ऐतिहासिक भी, पौराणिक भी। जैसे कुछ बताइए। हाँ, यहीं पर बात और मजेदार हो जाती है। जैसे व्यास जी का पाताल लोक में रहना। पाताल लोक। स्रोत उसे क्या मानता है? स्रोत उसे अमेरिका से जोड़ता है। अच्छा। और इतना ही नहीं, व्यास जी ने अपने बेटे शुकदेव जी को ज्ञान के लिए मिथिला भेजा। अच्छा। और रास्ता यूरोप और चीन से होते हुए। अरे वाह, ये तो काफी लंबा रास्ता हुआ उस जमाने के हिसाब से। और भी उदाहरण है। हाँ। है ना? श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण है। वो एक खास नाव, स्रोत उसे अज्ञान नौका कहता है, उसमें बैठकर अमेरिका गए। अमेरिका किस लिए? उद्दालक ऋषि को यज्ञ के लिए वापस लाने। अच्छा। और राजनीतिक संबंध? वो भी है। जैसे धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से हुआ। गांधार मतलब आज का कंधार? हाँ, वही। हाँ। और पांडु की पत्नी माद्री, हाँ। वो ईरान के राजा की बेटी थी। तो ये सब तो मतलब गहरे अंतर्राष्ट्रीय संबंध दिखाते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, मनुस्मृति का भी जिक्र है। उसमें क्या है? उसमें समुद्री जहाजों पर टैक्स लगाने की बात है। स्रोत इसे भी एक सबूत मानता है कि लोग समुद्र पार जाते थे द्वीपांतरों में। ये तो तार्किक लगता है। टैक्स तभी लगेगा जब आवाजाही हो। और युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ याद है? हाँ, बिल्कुल। उसके लिए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चारों भाई अलग अलग दिशाओं में गए थे, दूर दूर तक राजाओं को निमंत्रण देने। सही कहा। तो अगर इन सब उदाहरणों को जोड़कर देखें, हाँ, तो यही लगता है कि प्राचीन काल में भाई व्यापार हो, राजकाज हो, पढ़ाई लिखाई हो, या सिर्फ घूमना फिरना, इन सब के लिए विदेश यात्राएं होती थीं। ये आम बात थी। तो फिर ये डर कहाँ से आया? छुआछूत, धर्म भ्रष्ट होने का डर? स्रोत के अनुसार ये बाद की उपज है। अच्छा। अज्ञानता के कारण, संकीर्ण सोच के कारण। अच्छा। तो अगर ये डर गलत है, तो फायदे क्या हैं विदेश जाने के? स्रोत कुछ बताता है? हाँ, फायदे भी गिनाए हैं। कहता है कि अलग अलग लोगों से मिलना होता है, उनके रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। सही। इससे राज्य और व्यापार बढ़ाने में मदद मिलती है। यात्री जो है वो निर्भय बनते हैं, शूरवीर बनते हैं। और शायद दूसरों से कुछ सीखने को भी मिलता होगा। बिल्कुल, दूसरों के अच्छे व्यवहार अपनाना, अपनी बुराइयां छोड़ना, इससे देश की और व्यक्ति की दोनों की तरक्की होती है, ऐश्वर्य बढ़ता है। श्रोता एक तीखी बात भी कहता है। क्या? वो कहता है कि जो लोग अपने ही देश में बुरे लोगों की संगत से धर्मभ्रष्ट नहीं होते, हाँ, वो अच्छे गुणी विदेशियों के संपर्क में आने से डरते हैं। इसे श्रोता ने मूर्खता कहा है। अच्छा, मतलब ये तो विरोधाभास हुआ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ में ये भी जोड़ा है कि हाँ, अगर विदेशियों में कोई दोष हैं, जैसे मांस खाना या शराब पीना, जो अपने धर्म के अनुकूल नहीं, तो उन्हें नहीं अपनाना चाहिए, उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। पर उनसे अच्छी बातें, व्यवहार,
विज्ञान गुण सीखने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। बल्कि श्रोता कहता है कि संपर्क के बिना तो युद्ध भी नहीं हो सकता। सही बात है। तो अच्छे गुणों के आदान प्रदान से कैसा डर? तो फिर लौट के आते हैं उसी सवाल पर, सच्चा आचार है क्या आखिर? श्रोता के मुताबिक हाँ। स्रोत कहता है मन से राग, द्वेष, अन्याय, झूठ इन सबको निकाल देना। और निर्वैरता मतलब किसी से बैर न रखना, सबसे प्रेम करना, परोपकार करना, सज्जन बनना। मतलब ये सब आंतरिक गुण है? हाँ, धर्म का संबंध आत्मा से है, कर्तव्य से है। जो अच्छे काम करते हैं, नेक हैं, उन्हें विदेश जाने से कोई दोष नहीं लगता, स्थान मायने नहीं रखता। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? मतलब सार क्या है? सार यही है कि चरित्र महत्वपूर्ण है, भूगोल नहीं। और अंत में स्रोत एक और अहम बात जोड़ता है। वो क्या है? आर्थिक उन्नति की बात। अच्छा, विदेश यात्रा और आर्थिक उन्नति कैसे? स्रोत का तर्क है कि सिर्फ अपने देश में सिमट कर रहने से, बिना दूसरे देशों से व्यापार या संबंध बनाए, तरक्की नहीं हो सकती। मतलब सिर्फ स्वदेशी काफी नहीं है? स्रोत के अनुसार नहीं। सिर्फ अपने देश में व्यापार करना और बाहर वालों को आकर यहाँ व्यापार या राज करने देना, ये तो गरीबी लाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? देश देशांतर में व्यापार भी करना चाहिए, राजनीतिक संबंध भी बनाने चाहिए। लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है? शर्त ये कि विदेश जाने से पहले अपने धर्म और सिद्धांतों को, श्रोत वेदोक्त धर्म कहता है, उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अच्छा। और पाखंड से कैसे बचना है ये सीख लेना चाहिए, ताकि कोई हमें कोई बेवकूफ न बना सके या बहका न सके। बिल्कुल, ताकि कोई भ्रमित न कर पाए। तो इस पूरे डीप डाइव का निचोड़ अगर हम देखें तो ये स्रोत विदेश यात्रा के डर को पूरी तरह खारिज करता है। हाँ, उसे बेबुनियाद बताता है और इसके लिए ऐतिहासिक पौराणिक सबूत देता है, व्यवहारिक फायदे गिनाता है। और सबसे जरूरी बात, आचार को स्थान से नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्म, उसकी नीयत, उसकी सच्चाई से जोड़ता है। बिल्कुल, आंतरिक पवित्रता से। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को क्या छोड़े? एक विचार ये हो सकता है कि ये स्रोत राष्ट्रीय समृद्धि और ताकत को बाहरी दुनिया के साथ जुड़ने से कितना मजबूती से जोड़ रहा है ना? हाँ, ये तो है। तो आज के इस ग्लोबल दौर में अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने और दुनिया से जुड़ने, इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का ये नजरिया कितना प्रासंगिक हो सकता है, इस पर सोचा जा सकता है।